एक है सामान्य, दूसरा है विशेष। समझ गए? ये भृगु जी, किसी ने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर यह। एक होता है सामान्य, दूसरा होता है विशेष। सामान्य को न मानने पर, उसकी उपेक्षा करने पर विशेष का न तो अस्तित्व सिद्ध होता है न उसकी उपयोगिता सिद्ध होती है। और विशेष को स्वीकार नहीं करते हैं तो सामान्य की उपयोगिता कुंठित हो जाती है। यह तो नियम हुआ। दृष्टांत ले लीजिए, सोना है, सुवर्ण सामान्य है, उसे कटक, मुकुट, कुंडल आदि आभूषण बनते हैं, विशेष हैं। अगर सोना नामक धातु, सुवर्ण धातु, कटक, मुकुट, कुंडल आदि आभूषण, जेवर या गहने को साधे न हो तो कटक, मुकुट, कुंडल आदि का अस्तित्व या उसकी उपयोगिता सिद्ध हो क्या? नहीं ना। सामान्य के ऊपर ही विशेष का अस्तित्व निर्भर करता है, उसकी उपयोगिता निर्भर करती है। लेकिन सोना को सोना ही रहने दें, कटक, मुकुट, कुंडल आदि जेवर, आभूषण या गहने का रूप न दें, सुवर्ण पात्र का रूप न दें तो उसकी उपयोगिता कुंठित रहेगी या नहीं? वह आज मैं एक बहाने से आपको वैचारिक आत्मबम पकड़ा रहा हूं। अगर आप थाम सकें तो थाम लीजिए। हर व्यक्ति कम से कम जितने श्रोता हैं, मैं एक वैचारिक बम दे रहा हूं। एक बार मैंने लगभग 52 साल पहले 32,000 व्यक्तियों की उपस्थिति में लखनऊ में, बच्चा ही था, प्रवचन में खड़े होकर कह दिया कि मेरे पास आत्मबम है। ताली पिट गई, ताली खूब लोगों ने पिट गई, माने प्रशंसा में। अब एक टीम जहाँ निमसारण में उन दिनों रहता था, विचारकों की टोली आ गई। वो जो आश्रम के प्रबंधक थे कि आपके यहाँ एक बच्चा बाबा बोला था, ध्रुव चैतन उसका नाम था, उन दिनों मेरा नाम ध्रुव चैतन, कि आत्मबम का हम निर्माण करते हैं तो फैक्ट्री में देखना चाहता। और वो जो प्रबंधक थे वो ग्वालियर नरेश के यहाँ कोतवाल थे, रिटायर होने पर पांडे थे, बाबा हो गए थे। उन्होंने कहा बच्चा बड़ा होनहार है, बाबा है, 17 साल की अवस्था से बाबा है, भावुकता में बोल दिया होगा, यहाँ तो कोई फैक्ट्री है नहीं। नहीं, वो व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता। बहुत बढ़िया प्रश्न लगा। उन्होंने कहा कि आप उसके पीछे पड़ जाएंगे, कोई फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं है, भावुकता में बोल दिया होगा। हाथ जोड़कर विदा कर दिया। और मैं उससे कम से कम 1 किलोमीटर दूर घोर जंगल में रहता था। 125 एकड़ का वो आश्रम था, गोमती तट पर। मेरे पास आए, एक तहसीलदार रिटायर को साथ में ले आए, वाजपेयी एक थे, तो मैं बता दिया आगे से ऐसा प्रवचन मत किया करना। टीम आ गई थी टोली, तुम क्या दिखाते फैक्ट्री? हमने कहा आपको फैक्ट्री कहाँ से दिखेगी, वो आँखें नहीं है, फैक्ट्री है, मैं झूठ थोड़े बोला। समझे नहीं बेचारे, कोतवाल थे, क्या मेरी भाषा समझ गए। अभी मैं एक आत्मबम पकड़ाने जा रहा हूँ। हर व्यक्ति के पास वैचारिक बम होना चाहिए। आप सिद्धों के सिद्ध, पीरों के पीर, मस्तों के मस्त, औलियाओं के औलिया, फकीरों के फकीर, अवधूतों के अवधूत हो सकते हैं, जो वैचारिक बम में पकड़ाने जा रहा हूँ। नियम यही है, सामान्य के ऊपर ही विशेष की सत्ता उपयोगिता निर्भर करती है और विशेष के द्वारा ही सामान्य की अधिक उपयोगिता सिद्ध होती है। अब हम, और जो सामान्य है वो विशेष हो जाता है, क्रम चलता। उदाहरण देते, सबसे ऊंचा सिद्धांत हमें क्या बताया कि हमारे ईश्वर मेकर और मेटर दोनों हैं। सृष्टि के रूप में हमारे भगवान ही अवतीर्ण है। सियाराम में सब जग जारी, सर्वम खलदम ब्रह्मा, सब रूपों में भगवान ही। सब में भगवान यही नहीं, सब में भगवान यही नहीं, सब भी भगवान।
घट कुल्लर सकोरे में मिट्टी इतना ही नहीं, घट कुल्लर सकोरा भी मिट्टी, इनमें मिट्टी और ये मिट्टी दोनों बात है या नहीं? सब रूपों में भगवान और सब में भगवान, ये सामान्य परिचय सबका हुआ या नहीं? पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, जितने स्थावर जंगम प्राणी, स्त्री पुरुष, कांग्रेसी, भाजपाई, सपाई, बसपाई, मुसलमान, क्रिश्चियन, कम्युनिस्ट, जो कुछ सृष्टि है सब भगवान की अभिव्यक्ति है। यह सामान्य परिचय हुआ। अगर इसका ज्ञान है तो कोई बाल वाका कर सकता है। अब विशेष क्या हुआ? वेदांत प्रस्थान के अनुसार हम सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म होते हुए प्राणी हैं। प्राणी, तरुलता गुण भी प्राणी हैं। हमारे शास्त्रों ने तो पहले कहा, भारत के लाडले लाड सपूत, लाडले लाड सपूत जगदीश चंद्र बसु ने यांत्रिक विधा से सिद्ध कर दिया कि तरुलता गुण भी प्राणी है। हम इनको क्या कहते हैं? उद्भिज्ज प्राणी, पृथ्वी को फोड़कर प्रकट होते हैं, स्थावर प्राणी। तो जंगम प्राणी कौन है? अंडज, स्वेदज, जरायुज, ये जंगम प्राणी है मर्त्यलोक में। उधर देवता इत्यादि हैं। तो मैंने संकेत किया, हमारा सामान्य परिचय हम भगवत स्वरूप हैं, विशेष परिचय भगवत स्वरूप होते हुए प्राणी हैं। इतना बोध जिसके जीवन में जागरूक रहेगा, किसी प्राणी के प्रति अन्याय करेगा, चींटी को भी अन्याय, चींटी के प्रति भी अन्याय करेगा, वृक्ष के प्रति अन्याय करेगा। यहाँ एक राजनेता भी आपके लाडले प्यारे विधायक महोदय विराजमान है। मैं उपहास नहीं करता, मैं एक संकेत करता हूँ। क्यों जी? चींटी चिड़िए वृक्षों को न्याय देने वाली कोई सरकार विश्व में है क्या? समझ गए ना? गाय को न्याय देने वाली कोई सरकार है क्या? हमारी देवी, हमारे देवताओं को न्याय देने वाली सरकार है क्या? ये सब छोड़िए, हमारे प्रतिकूल कोई घटना घटे, चक्का जाम कर दे, मुर्दाबाद जिंदाबाद शुरू कर दे, अनुकूल प्रतिकूल स्थिति में चींटियां तो बेचारी मुर्दाबाद जिंदाबाद नहीं कर सकती, ये वृक्ष तो मुर्दाबाद जिंदाबाद करके न्याय नहीं प्राप्त कर सकते। समझ गए ना? शासक कैसा होना चाहिए? चींटी को भी न्याय दे, पतंगे को भी न्याय दे, इन मूक वृक्षों को भी न्याय दे। समझ गए? इनके साथ भी अन्याय न करे। और एक विचित्र बात है, मैं अंग्रेजी नहीं जानता, ये मान के चलिए, लेकिन न्यूटन का तीसरा नियम, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया की समान और विपक्षी प्रतिक्रिया होती है। अगर कोई व्यक्ति वृक्ष के साथ अन्याय करता है तो वृक्ष के साथ अन्याय है या अपने साथ अन्याय? वृक्ष कट जाएंगे तो हमारी क्या दशा होगी? समझ गए ना? समझ गए ना? किसी के साथ हम अन्याय करते हैं तो अन्याय लगता है कि हमने उसके साथ किया, हमारा क्या बाल बांका हुआ? अरे वो अन्याय उसके साथ किया, वो तो ठीक है, आपके पास ही वो अन्याय आएगा। समझे? पर्वतों के साथ अन्याय हो रहा है या नहीं? खनिज पदार्थों के साथ अन्याय हो रहा है या नहीं? ये तो मूक हैं बेचारे, ये सब बड़े अपराध को मानते हैं। एक मैं घटना सुना दूं, मैं नैमिषारण्य में था। जितना लंबा यह मंच है, इतनी लंबी हमने एक खाई खोदी अपने हाथ से। उन दिनों शरीर में कुछ शक्ति थी और लगभग 3 फीट चौड़ी और 3 फीट गहरी खाई खोदकर गोबर डाला, पानी डाला, केले के कदली के छोटे छोटे पौध लगाया, 25-30, वो सब ये जितना बड़ा ये है, कुछ इंच से कुछ बड़े हो गए, हृष्ट-पुष्ट थे, किसी में फूल नहीं लगा था, फल लगने की बात दूर थी। वो सब बढ़ रहे थे, युवावस्था में आ रहे थे। एक केले के वृक्ष ने मुझे स्वप्न दिया। खाई के पास ही हमने पर्णकुटी अपने हाथ से बनाई थी, उसमें हम रहते थे जंगल में, गोमती तट पर। एक केले के पौध ने मुझे स्वप्न दिया, आपने बड़े लाड़ प्यार से
हमको लगाया, खाद पानी दिया, लेकिन केले के शरीर में रहने की आयु कल दिन के 12 बजे मेरी पूर्ण होने वाली है। केले के शरीर में छोड़ूंगा। आपको नमस्कार, आपका अभिनंदन, आपके प्रति कृतज्ञता। आश्चर्य की बात है। स्वप्न था, ब्रह्ममुहूर्त का स्वप्न था। स्नान किया, पूजन किया, कुटिया के बाहर बिना घड़ी के ही जाके हनुमान से बैठ गया। सोचने लगा कोई आंधी आएगी, कुछ होगा। बिना आंधी के, बिना तूफान के, बीच में जो एक केले का बहुत बड़ा हिस्ट था, पुष्ट था, जड़ से नहीं, बीच से एक आवाज आई और टूट के गिर पड़ा। समझ गए? तो हमने सोचा ये बड़े कृतज्ञ होते हैं। पेड़ पौधे भी कितने कृतज्ञ होते हैं। कोई ऋषि मुनि होंगे ना, उसको मालूम था कि कल दिन के 12 बजे शरीर छोड़ना है। तब से तो मैं वनस्पतियों का, वृक्षों का भी बहुत ही पोषक बन गया। तो मैंने संकेत किया, इन वृक्षों को कोई न्याय देने वाला है क्या? इन चींटी चिड़ियों को भी कोई न्याय देने वाला है क्या? ये जितने महानगर की संरचना होती है, इतने इतने बड़े के माध्यम से प्रकाश, बिजली बिखेरी जाती है, एक एक दिन में करोड़ों पतंगे जल के राख हो जाते हैं। और महानगर के माध्यम से बिल्कुल वृक्षों के साथ अत्याचार, चींटी चिड़ियों के साथ अत्याचार। मैं प्रवचन को अधिक बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन मैंने क्या संकेत किया? सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की अभिव्यक्ति होता हुआ मैं प्राणी हूँ। ऐसा अगर अभिनिवेश होगा तो चींटी चिड़िए के प्रति भी अन्याय करेंगे, वृक्षों के प्रति भी अन्याय करेंगे। अब प्राणी हुए विशेष परिचय हुआ, विशेष को सामान्य बना लीजिए। मैं प्राणी होता हुआ मनुष्य हूँ। समझ गए? न किसी प्राणी के प्रति आप अन्याय करेंगे, न किसी मनुष्य के प्रति। कोई मनुष्य स्त्री शरीर में है, कोई पुरुष शरीर में है, कोई मुसलमान है, कोई क्रिश्चियन है, कोई कम्युनिस्ट है। आखिर मानवोचित सद्व्यवहार तो सबके साथ करना चाहिए ना। एक बार विज्ञान भवन दिल्ली में है ना, तो मैं अपने हायर सेकेंडरी स्कूल से प्रतिनिधि होकर अध्यापक जी के साथ चल रहा था। 10 क्लास अपनी कक्षा के विद्यार्थी थे। दिल्ली की बात है, सीटें भर गई थी। एक कोई वृद्ध सज्जन आए और वो स्टैंड पकड़े, गिरने लगे, लड़खड़ाने लग गए। हमारे जितने कक्षा के व्यक्ति थे सब हंस पड़े। वृद्ध संभाल नहीं सकते अपने। हमने खड़े होकर कहा, सर इधर बैठिए, मैं अभी युवक हूँ, बालक हूँ, मैं पकड़ कर चलूँगा। वो बड़े प्रसन्न में बैठे। उसके बाद कुछ सांस जब उनकी स्थिर हुई, उन्होंने कहा, बच्चों तुम लोगों को नहीं मालूम मैं कौन हूँ? रामदास हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, हेड मास्टर हूँ। सब बच्चे चुप। हम लोग तिब्बिया कॉलेज हायर सेकेंडरी स्कूल के थे, वो रामदास को प्रिंसिपल थे। सब शर्मिंदे हो गए। फिर उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, न तुम मुझे जानते थे कि मैं प्रिंसिपल हूँ, ये बच्चा भी नहीं जानता था। बिना जान पहचान के भी इतना तो तुमने देखा कि कोई मैं बुजुर्ग हूँ, मुझे स्थान देना चाहिए था, नहीं दिया तो मैं गिर पड़ा तो हंसना नहीं चाहिए था। तुम आखिर नादान बच्चे हो, दुधुए हैं। आज से मेरी बात सुन लो, किसी का विशेष परिचय तुझे प्राप्त हो या न प्राप्त हो, मानवोचितशील की सीमा में आयु को देखते हुए, मनुष्य शरीर को देखते हुए सबके साथ उचित व्यवहार तो करो। जब उसका पता लग जाए ये विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, प्रिंसिपल हैं, अमुक हैं, तो विशेष आदर करना। सामान्य ढंग से मानवोचितशील का तुम लोगों ने क्या कैसे किया? बहुत अच्छी बात हुई ना। तो मैं सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की अभिव्यक्ति होता हुआ प्राणी हूँ। उसके बाद प्राणी होता हुआ मनुष्य हूँ। तो किसी प्राणी और किसी मनुष्य के प्रति अन्याय कर ही नहीं सकता। फिर आगे चलिए, मनुष्य अब सामान्य परिचय हो गया। पहले विशेषता, मनुष्य होता हुआ हिंदू हूँ।
तो किसी मनुष्य के प्रति अन्याय नहीं करेंगे, हिंदुओं के प्रति तो करेंगे कैसे। अब हिंदू भी सामान्य था, विशेष था, सामान्य बना लीजिए। मैं हिंदू होता हुआ ब्राह्मण हूँ या क्षत्रिय हूँ या वैश्य हूँ या शूद्र हूँ, किसी हिंदू के प्रति अत्याचार नहीं होगा, ब्राह्मण धर्म का पालन होता होगा। फिर मैं ब्राह्मण होता हुआ सरयू पारीण हूँ, कानपुर हूँ, दाक्षिणात्य हूँ, औदित्य हूँ, ये सब अपना करते रहिए। तो मैंने एक संकेत किया, सामान्य का समादर कीजिए, विशेष का समादर कीजिए, जीवन में अद्भुत चेतना आएगी। अब अंत में दो चार वाक्य। स्वस्तिक स्वस्ति सरस्वती वीर भोग्या बसमती, हमारे यहाँ का जय घोष है, वीर भोग्या बसमती, समझ गए, वीर भोग्या बसमती। जिसके जीवन में त्याग का बल अधिक होता है वो राज्य करता है। फिर से सुनिए, जिसके जीवन में त्याग का बल अधिक होता है वो राज्य करता है। बुरा न मानो, होली है, कम्युनिस्ट, क्रिश्चियन, मुस्लिम तंत्र और हिंदू तंत्र इतना ले लीजिए थोड़ी देर के लिए, व्यक्तिगत उपासना की दृष्टि से भी हिंदू आज दुर्बल है। कम से कम एक मुसलमान 5 बार तो रोज नमाज करते हैं, समझिए। फिर भी नवरात्र आदि में बहुत से पुरुष भी व्रत रखते हैं। व्यक्तिगत जब तक कुछ न कुछ हिंदू करते हैं, लेकिन हमारी आपकी अपेक्षा, हम निंदा नहीं कर रहे, सावधान कर रहे। क्रिश्चियन, कम्युनिस्ट, मुस्लिम तंत्र में त्याग का बल अधिक है या हम में? जिसमें त्याग का बल अधिक होगा वो शासन करेगा। वीर भोग्या वसुंधरा, इधर आपका ध्यान नहीं जा रहा होगा कि हम कैसे त्याग में न्यून, सामान्य और विशेष को पकड़े हुए हैं, वो पूरा सामान्य नहीं, ऊपर का। मैं कम्युनिस्ट होता हुआ दक्षिणी या वामपंथ का है ना, सामान्य को भी पकड़ लिया, विशेष को पकड़ लिया। मुसलमान, मैं मुसलमान होता हुआ सिया या सुन्नी हूँ या मुगल, पठान, सैयद आदि हूँ, समझ गए। सामान्य को भी पकड़ा, मुसलमान होता हुआ कम से कम कौम को लेकर, समष्टि को लेकर अभिमान तो है। मुस्लिम होता हुआ फिर शेख, सैयद, मुगल, पठान कुछ भी हूँ, समझ गए। क्रिश्चियनों में तो 1100 प्रभेद हैं, मुख्य रूप से 2-3 प्रभेद हैं। मैं क्रिश्चियन होता हुआ अमुक ग्रुप का, वर्ग का या तंत्र का क्रिश्चियन हूँ। अब हिंदुओं में देखिए, मैं हिंदू होता हुआ ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदू होता हुआ क्षत्रिय हूँ, मैं हिंदू होता हुआ वैश्य हूँ, मैं हिंदू होता हुआ शूद्र हूँ, मैं हिंदू होता हुआ सिख हूँ, मैं हिंदू होता हुआ जैन हूँ, मैं हिंदू होता हुआ बौद्ध हूँ। भारतीय संविधान की 25वीं धारा के अनुसार सामान्य पकड़े हैं हम लोग। क्या सामान्य है? सामान्य को हम भूल गए तो विशेष, सामान्य को भूल जाने पर विशेष विशेष नहीं रह जाता, वो बाधक बन जाता है। मैंने एक बहुत गुप्त संकेत किया, यद्यपि परम त्याग का बल किसी में नहीं है विश्व में आज, गिने चुने व्यक्ति को छोड़कर, तंत्र में तो है ही नहीं, लेकिन हिंदू क्रिश्चियन तंत्र के आगे मात खाता है, मुस्लिम तंत्र के आगे मात खाता है, कम्युनिस्ट तंत्र के आगे मात खाता है। क्यों? समष्टि, सामान्य को वो कहीं पकड़े हुए नहीं है, समझ गए। ऐसा भी नहीं है कि हम ब्राह्मण होते हुए, ऐसा भी नहीं है। व्यक्तिगत पेट पालना पर समष्टि का परिचय, समष्टि को लेकर कोई परिचय, स्वाभिमान है ही नहीं। तो प्रामाणिक रीति से विचार करने पर अब बस 2 वाक्य और। अब हम लोग, हम माने निश्चलानंद और हारमांस का शरीर कुछ नहीं, हम अपने को ये सब मानते भी नहीं, समझ गए। हमसे जब पाला पड़ता है इन लोगों का, या हम जैसों से पड़ता है, तो कहीं कहीं से विश्व का कोई तंत्र, क्योंकि हमने जितना बताया ना, सभी सामान्य को और विशेष को हमने पकड़ के रखा है। हमारा बल सबसे बड़ा हुआ या नहीं? अभिमान की बात नहीं, दर्शन की बात, केवल सुनाई नहीं, अनुभव है। सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म होता हुआ है प्राणी, समझ गए। सर्वस्वरूप सच्चिदानंद, पृथ्वी हूं मैं, पानी हूं मैं, प्रकाश हूं मैं, पवन में हूं, आकाश में हूं। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की जो भी अभिव्यक्ति है सब मैं हूं। इस सामान्य का परिचय भी हम लोगों के पास है। फिर प्राणी हूं,
फिर मनुष्य हूँ, समझ गए, फिर हिंदू हूँ, फिर ब्राह्मण हूँ, फिर ब्राह्मणों में सन्यासी हूँ, सन्यासियों में दंडी स्वामी हूँ, और दंडी स्वामी होते हुए शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हूँ। हमने सभी सामान्य पूर्ण विशेष को पकड़ के रखा है। और हम लोगों के सामने किसी तंत्र की दाल नहीं गल सकती, समझ गए। तो आज के प्रवचन का सार क्या निकला? कम से कम आज इस प्रवचन सभा में जितने महानुभाव बैठे हैं, जैन बौद्ध सिख के बारे में हमने कल अजमेर में कहा था, भारतीय संविधान की 25वीं धारा का सम्मान करते हुए सत्ता लोलुप दूरदर्शी राजनेताओं के चपेट में आकर जो क्रिश्चियन जो सिख तंत्र, जैन तंत्र, बौद्ध तंत्र भारतीय संविधान की 25वीं धारा के अनुसार ये सब हिंदू परिभाषित हैं। जो स्वतंत्र भारत में 25वीं धारा की झिझ्झी उड़ाकर बौद्ध तंत्र, जैन तंत्र, सिख तंत्र अपने आप को अल्पसंख्यक घोषित कर चुके हैं, वे सब डंके की चोट से कहें भारतीय संविधान की 25वीं धारा का सम्मान करते हुए हम सब सनातनी हिंदू होते हुए सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, समझ गए। तो आपसे मैं पूछता हूं, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से, पूरे विश्व की बात, जनसंख्या की दृष्टि से हम नंबर 1 पर होंगे या 2 पर? 1 पर होंगे या नहीं? 5 दिन में पूरा विश्व हमारे सामने घुटना टेक देगा। सुन लो शासन का, भारतीय संविधान की 25वीं धारा के अनुसार जो हिंदू परिभाषित किए गए, कम से कम उसको तो स्थान दीजिए। जैन तंत्र कह दे, बौद्ध तंत्र कह दे, क्रिश्चियन तंत्र कह दे, ये बौद्ध तंत्र कह दे, सिख तंत्र कह दे, जैन तंत्र कह दे, 25वीं धारा का सम्मान करते हुए हम सब के सब हिंदू होते हुए, जैन हिंदू होते हुए, सिख हिंदू होते हुए बौद्ध। माननीय दलाई लामा जो मेरे बहुत ही परिचित हैं, उन्होंने जो अपना हस्ताक्षर सहित पत्र भेजा, उतना सम्मान मुझे कोई हिंदू धर्माचार्य दे सकते, कल्पना नहीं कर सकते। दलाई लामा जी ने जो इतनी आस्था पूर्वक मुझे पत्र लिखा हस्ताक्षर सहित, मैंने भी उत्तर दिया बहुत स्नेह पूर्वक, सम्मान पूर्वक। माननीय दलाई लामा जी का पहला वाक्य होता है, हम हिंदू नहीं हैं अपने लिए। लेकिन यह बात गलत है। क्यों गलत है? बौद्धों के ग्रंथों में लिखा है, मेरे पास बौद्धों के पार्लियामेंट के प्रधानमंत्री जो पहले थे, एक व्यक्ति 2 बार प्रधानमंत्री रह सकते हैं, 3 बार मुझसे धर्मशाला में, कहा हिमाचल प्रदेश में मिलने आए। मैंने बंद कमरे में लामा जी से पूछा, सुनिए दलाई लामा जी, माननीय दलाई लामा जी कहते हैं हम हिंदू नहीं हैं, क्या ये सत्य है? आपके ग्रंथों में क्या लिखा नहीं है कि भगवान बुद्ध का या बुद्ध का अवतार ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल में होता है? लिखा है। उन्होंने चुपके से कहा महाराज ये भी लिखा है कि किसी और कुल में नहीं होता। हमने कहा सुनिए, परंपरा से ब्राह्मण कुल, क्षत्रिय कुल की व्यवस्था सनातन धर्मियों में है या नहीं? आप वर्णाश्रमी हुए या नहीं? आप सबसे पहले तो बुद्ध को जन्म लेने के लिए रोड़ा अटकाने वाले हैं जब आप कहते हैं कि हिंदू नहीं है। आपके ग्रंथों में लिखा है। मैंने कहा मुझे, मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते, जितना ज्ञान बौद्ध दर्शन का आपको होगा उससे कम हमको नहीं है। मैंने हमने कह दिया, अभिमानी नहीं हूँ, लेकिन युद्ध के मोर्चे पर फिर विरोचित भाषा बोलनी चाहिए। हमने कहा हमको आप बरगला नहीं सकते, समझ गए ना। जब आपके ग्रंथों में लिखा है कि बुद्ध जी का जन्म केवल ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल में होता है, किसी अन्य कुल में नहीं होता, समझ गए। हमारे अवतारी बुद्ध ब्राह्मण कुल में हुए, गौतम बुद्ध क्षत्रिय कुल में हुए। बुद्ध जी का जन्म ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल में नहीं होता, तो आप कैसे कहते हैं कि हम हिंदू नहीं? आंखों में धूल झोंकने की बात। अच्छा, जैनों को, ये सुशील कुमार जी जैन जी ब्राह्मण घर के थे या नहीं? आचार्य तुलसी वैश्य घर के थे या नहीं? क्या? और ये जितने बौद्ध हुए हैं विद्वान सब ब्राह्मण आदि थे नहीं? जब ब्राह्मणों ने बौद्ध दर्शन को छुआ तो दर्शन दर्शन बन गया, समझ गए ना। और ये ब्राह्मणों ने, अब पंजाब जाइए ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों ने
जब पंच ककार स्वीकार किया सिखों वाला वेश, तब तो सिख मजबूत हुए और विधर्मियों के से युद्ध करने की स्थिति में हुए। एक बात मैंने कही, क्या बात? सामान्य ढंग से फिर सब के सब कहें, रोटी बेटी की मर्यादा अपनी जगह है। चुनाव का जहां प्रकरण है, अपनी छाती का, अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा का प्रश्न है, जैन भी, बौद्ध भी, सिख भी, आज समाजी भी, ब्रह्म कुमारियां भी, ये सब भाजपाई भी, कांग्रेसी भी, ये सब ये मान के चले कि हम हिंदू होते हुए भाजपाई हैं, कांग्रेसी हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, आज समाजी हैं, कुछ और हैं। समझ गए ना? और अंत में महाराणा प्रताप जी, गुरु सुखदेव जी राजगुरु, मीराबाई झांसी की रानी ब्राह्मणगढ़ की, झांसी की रानी ब्राह्मणगढ़ की, महाराणा प्रताप जी, शिवाजी, चंद्रशेखर आजाद जी, मंगल पांडे जी, भगत सिंह जी, इन सब वीरों ने, सपूतों ने जो कुर्बानियां की, इनके मस्तिष्क में स्वतंत्र भारत का क्या स्वरूप था? जो स्वरूप था उसके प्रति आस्था युक्त व्यक्ति ही भारत में चुनाव लड़ने में अधिकृत हो। भारत में चुनाव लड़ने का अधिकार उसी व्यक्ति और राजनीतिक दल को हो जो इन मनुष्यों के मस्तिष्क में स्वतंत्र भारत का जो स्वरूप था उसमें आस्था रखता हो। दूसरी बात, आज हमने गोष्ठी में कहा होगा, 1846 से लेकर 14 अगस्त 1947 तक अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को हमसे पृथक किया, श्रीलंका को पृथक किया, बर्मा को पृथक किया, पाकिस्तान और आज की दृष्टि से बांग्लादेश को हमसे पृथक किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश बनने के बाद स्वतंत्रता भारत को प्राप्त हुई। विभाजन के बाद स्वतंत्र भारत का क्या स्वरूप होना चाहिए, उसमें जिसकी आस्था हो वही राजनेता और राजनीतिक दल भारत में मानवाधिकार की सीमा में चुनाव लड़ने योग्य है। समझ गए? वो कश्मीर में मुफ्ती जी की मान्या बेटी, लाडली प्यारी मुख्यमंत्री सुन लें, अनंतनाग हरि पर्वत, शंकराचार्य पर्वत, उमा पर्वत, अनंतनाग से, इन सब दिव्य ऋषि मुनि भगवान से संबद्ध क्षेत्रों को वहां की मुख्यमंत्री इस्लामाबाद आदि नाम दे रही हैं। उनको मालूम है कृत्रिम ढंग से उनका अपहरण हुआ था। उनको बचाने के लिए भारत को कितना लज्जित होना पड़ा, वही वो है ना। इसलिए भारत के साथ धोखा न दें, भारत के साथ देशभक्ति का परिचय दें, अन्याय न करें, हमारे स्थानों का नाम न बदलें, गुप्त या प्रकट पाकिस्तान की कूटनीति को क्रियान्वित करने का प्रयास न करें। और जो युवक, बहुत बढ़िया एक संपादकीय में देखा है, एक पंक्ति बहुत बढ़िया मुझे लगी, वो युवक जो हमारे सैनिकों पर, रक्षकों पर ईंट पत्थर का प्रहार करते हैं, जब बाढ़ आई थी उन युवकों को डूबने से बचाया था उन सैनिकों ने। समझ गए? उन सैनिकों के द्वारा जीवन प्राप्त हुए युवक हमारे रक्षक पर पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हुए ईंट पत्थर का प्रयोग करते हैं। अगर उनको भारत प्रिय नहीं है, पाकिस्तान के पक्षधर हैं, तो मानवाधिकार की सीमा में भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं। और कोई भी शासन तंत्र केंद्रीय स्तर का हो या प्रांतीय स्तर का, बेरी हथकड़ी डालकर सैनिकों को रखने वाला देश में शासन करने योग्य नहीं है। सेना उन्मादक ग्रस्त ना हो, लेकिन राष्ट्रभक्ति की रक्षा के लिए राष्ट्रद्रोहियों को दंड देने में समर्थ हो, इसमें कोई भी रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सैनिकों के हाथ को न बांधे। साथ ही साथ बहुत अच्छे थे लाल बहादुर शास्त्री जी, युद्ध जीता हमारे सैनिकों ने, काशगंध वार्ता, वातानुकूलित एयर कंडीशन कक्ष में बैठकर समझौता करके हमारे सपूत सैनिकों के त्याग पर पानी फेंक दिया या नहीं? हमारे सैनिक गला काट कर अपने परिवार को नष्ट करके, समझ गए,
हथेली पर धन मान प्राण प्रजन को लेकर जूझते हैं, मरते हैं, घायल होते हैं, और ये राजनेता बंद कमरे में समझौता करके हमारे सैनिकों की त्याग तक पर पानी फेर देते हैं। इस प्रकार के शांति के पक्षधर न बने और अंत में कर्तव्य का निर्णय एकांगी नहीं होता। पूरे विश्व को अभय दान देता हुआ भारत बोले मानवाधिकार की सीमा में भारत को भी अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। हर हर महादेव।